आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों की। एक रिश्ता जो केवल व्यापार या कूटनीति का नहीं रहा, बल्कि अब रणनीति, सम्मान और असली वैश्विक महाशक्ति समीकरण की मिसाल बनता जा रहा है। जरा सोचिए, वही अमेरिका जो भारत को बिटकॉइन से लेकर तकनीक, सुरक्षा और ऊर्जा तक हर जगह साथी समझता है, वही आज भारत के साथ व्यापार को लेकर तनाव और उम्मीद दोनों की ही लड़ाई लड़ रहा है। और इसी बीच नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया है, पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का। घोर ने दिल खोलकर कहा है कि अमेरिका के लिए भारत जितना महत्वपूर्ण कोई देश नहीं है। वह मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रिश्ते सिर्फ शब्दों में नहीं, कायरों की तरह व्यवहार से भी साबित किए जाने चाहिए। और यही बात इस पूरे संवाद की असली कड़ी है। ET Manufacturing.in+1। लेकिन इस रिश्ते की राह आसान नहीं रही। हाँ, एक तरफ दोनों देश व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं और 13 जनवरी 2026 को एक बहुप्रतीक्षित वर्चुअल कॉल भी हुई, जिसमें भारत और अमेरिका ने अपनी व्यापार वार्ताओं को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दोनों देशों के शीर्ष व्यापार वार्ताकार आज भी यह तय करने की कोशिश में हैं कि कैसे टैरिफ, बाजार पहुंच और डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म के मुद्दों से पार पाया जाए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन जहां डायलॉग जारी है, वहीं डिमांड और तनाव की राजनीति अभी भी मुंह फुलाए खड़ी है। अमेरिका ने अर्थव्यवस्था सुरक्षा के नाम पर भारत से आयात पर जो टैरिफ लगाए हैं, वो भारत की टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। ये टैरिफ सिर्फ व्यापार समझौते को कठिन नहीं कर रहे, बल्कि उन कारखानों, उन मजदूरों, उन परिवारों की आजीविका पर भी छुरा चला रहे हैं जो भारत की प्रगति की रीढ़ हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड हमारा देश बस आंकड़ों से नहीं चल रहा। हर टैरिफ, हर डील, हर झोंके का असर हजारों छोटे दुकानों और नौजवानों पर पड़ता है। और यही वजह है कि राजदूत गोर का पैक्स सिलिका का न्योता सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, ये एक मौका है, एक अवसर है, एक नई अर्थव्यवस्था और साझेदारी की डोर को मजबूत करने का। इससे भारत को सेमीकंडक्टर, AI, सिलिका सप्लाई चेन जैसे अगली पीढ़ी के तकनीकी क्षेत्रों में खुद को मिसाल के तौर पर स्थापित करने का अवसर मिलता है। बिजनेस स्टैंडर्ड। लेकिन क्या यह सिर्फ अमेरिका के हितों के लिए एक दांव है? कई भारतीय विश्लेषक इसे अमेरिकी दोगलेपन की मिसाल भी मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी भारतीय नेतृत्व वाली पहल को नजरअंदाज किया था और अब वही अमेरिका भारत को अपनी नई रणनीतियों में शामिल करने के लिए कह रहा है। समसामयिक राजनीति में यह बात ध्यान देने लायक है। नवभारत टाइम्स तो अब तक क्या हुआ है? दोनों देश व्यापार वार्ता जारी रखते हैं और 13 जनवरी को वर्चुअल कॉल हुई। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भारत अमेरिका दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और व्यापार मंत्रियों ने संवाद जारी रखा है, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर गहराई से चर्चा हुई है। लेकिन टैरिफ और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे आज भी तनाव पैदा कर रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस स्टैंडर्ड मनी कंट्रोल हिंदी बिजनेस स्टैंडर्ड। अब एक बड़ा सवाल, क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा? क्या हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता करेंगे सिर्फ इसलिए कि अमेरिका कहता है? सच तो यह है कि भारत हमेशा से निर्णय अपने हितों के हिसाब से लेता आया है, चाहे वह रक्षा सहयोग हो, चाहे ऊर्जा सुरक्षा, चाहे व्यापार समझौते। भारत ने अपने सिद्धांत और स्वाभिमान का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह वो वजह है कि आज भारत विश्व मंच पर अकेला नहीं चल रहा, वह सम्मान, शक्ति और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर भारत आगे भी अपने हितों को सर्वोपरि रखे, तो भारत अमेरिका साझेदारी भी न केवल एक व्यापारिक समझौता बनेगी, बल्कि वैश्विक न्याय, विकास और तकनीकी नेतृत्व का एक महान उदाहरण बनेगी। ये सिर्फ दो देशों की बातचीत नहीं है, ये उस बदलती दुनिया की तस्वीर है जहां ताकत अब बंदूकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और ट्रेड कंट्रोल से तय होती है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है
कि अगर उसे चीन के प्रभाव को संतुलित करना है तो भारत को नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन है। यही वजह है कि चाहे टैरिफ को लेकर तनाव हो या मार्केट एक्सेस पर मतभेद, अमेरिका हर हाल में भारत के साथ बातचीत की टेबल छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ भारत भी अब वही पुराना भारत नहीं है जो दबाव में आकर समझौते कर ले। आज भारत साफ शब्दों में कह रहा है कि साझेदारी होगी, लेकिन बराबरी की होगी। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर आने वाले दशक में दुनिया की दिशा तय करेंगे और भारत इसमें केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहता है। यही सोच भारत को पैक्स सिलिका जैसे प्रस्तावों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, लेकिन आंख बंद करके नहीं बल्कि हर पहलू को तौलकर। और यहीं पर आम भारतीय नागरिक की भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि ये फैसले सिर्फ फाइलों में नहीं होते, इनका असर रोजगार, स्टार्टअप्स और युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि भारत को ऐसे वैश्विक फैसलों में मजबूती से खड़ा रहना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय का समर्थन जरूर दिखाइए। अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। अगर आपको यह रिपोर्टिंग वास्तविक, सच्ची और दिल से भारत माता के लिए लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर शेयर करें, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ रहे, हम भारत के भविष्य को समझ रहे हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको लगता है भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होना चाहिए या नहीं और क्यों। डिस्क्लेमर, यह स्क्रिप्ट केवल सामयिक समाचार और विश्लेषण पर आधारित है, किसी भी राजनीतिक पक्ष को बढ़ावा देने या किसी नीति को सही या गलत ठहराने का प्रयास नहीं है।